फ्रेंड्स, मानेसर अभी शांत लगता है, लेकिन कुछ ही समय में पूरा मानेसर बदलने वाला है। ये गुड़गांव का फ्यूचर वर्जन बनने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तक। अगर मैं बात करूं तो मानेसर में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स अभी फ्यूचर में होने वाली है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चौहान स्टेट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मानेसर के बारे में। मानेसर एक ऐसी जगह बनती जा रही है जो इन्वेस्टर की रेडा बहुत तेज़ी से आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मानेसर के बारे में, जैसे मैंने बताया, और हम बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या क्या एप्रिसिएशन, क्या क्या कौन से बिल्डर्स हैं और क्या क्या चीज़ें मानेसर में आने वाली हैं। तो एंड तक आप इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को बताया कि मानेसर का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी कनेक्टिविटी। द्वारका एक्सप्रेसवे का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑपरेशनल है। साथ ही साथ यहाँ पे जो NH 352W बन रहा है, जो कि पटौदी रेवाड़ी एक्सप्रेस जयपुर एक्सप्रेसवे है, इसको हम बोलते हैं, उससे भी इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने वाली है। KMP ऑलरेडी ऑपरेशनल है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी कनेक्टिविटी भी मानेसर के थ्रू ही जाता है। और अगर मेट्रो एक्सटेंशन का भी प्लान चल रहा है, और सिर्फ 30 to 40 मिनट्स में यहाँ से आप IG एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। अगर मैं गवर्नमेंट पुश एंड डेवलपमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ IMT मानेसर में ऑलरेडी मारुति जैसी कंपनी है, होंडा जैसी कंपनी है, और काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पर है। हरियाणा गवर्नमेंट एक्टिवली जोन को डेवलप कर रही है। स्मार्ट सिटी का मिशन है मानेसर का। अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर दीनदयाल की काफ़ी सारी चीज़ें मानेसर में आ रही हैं। और अगर मैं रोड्स वगैरह की बात करूं तो बेटर रोड, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ अपडेट होने वाला है और हो भी रहा है। अभी मानेसर की अगर मैं बात करता हूं तो लाइक जैसे आपका प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, सेक्टर 9 में दीनदयाल की प्लॉटिंग्स है, फ्लोर्स आ रहे हैं, और कुछ और बिल्डर्स भी है, लाइक स्वास्थ्य ग्रीन हो गया। और अभी 53 एकड़ में M14 में भी एक प्लॉटिंग की प्रीमियम प्लॉट्स की साइट आई है। और M3M के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है, स्वास्थ्य ग्रीन के रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। तो और भी बिल्डर्स यहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अभी आप सब लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ने अभी लास्ट वीक ही 500 एकड़ का डिज्नीलैंड गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी फ्यूचर में होने वाली है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसमें प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं लास्ट 2-3 ईयर्स की बात करता हूँ तो मानेसर के कुछ सेक्टर्स में लाइक M9 में की अगर मैं बात करता हूँ तो 30 से 60% का एप्रिसिएशन देखने के लिए मिला है। और लोगों की जो प्रेफरेंस है वो है आज के टाइम में फ्लोर्स और प्लॉट्स की, जो कि अब मानेसर के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अब जैसे कि गुड़गांव में मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में भी कि गुड़गांव में प्लॉट्स के प्राइसेस हो गए बहुत ज़्यादा। तो अब जो इन्वेस्टर और एंड यूजर हैं वो चाहते हैं कि यार 2-3 किलोमीटर के रेडियस में वो आगे चले जाए, बट उनको एक अच्छे प्राइस में सस्ती चीज़ मिल जाए। उसके लिए मानेसर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि बिल्डर्स जो है ऑलरेडी लाइक आपका M3M 150 एकड़ की टाउनशिप है वहाँ पे, इसमें इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल हाई राइज अपार्टमेंट्स को लेके आ रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य ग्रीन मैंने बताया आपको, वर्ल्ड वाइड रियल्टी, JMS, और भी बिल्डर्स वहाँ पे अभी आने हैं। और जो अभी फ्लोर्स का भी वहाँ प्राइस चल रहा है, लेडीज 1.38 से यहाँ से फ्लोर स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो कि गुड़गांव में बिल्कुल नहीं मिलते इस प्राइस रेंज में। अब बात करूँगा फ्रेंड कि यहाँ पे मानेसर में फ्लोर्स की और प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जितने भी मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि इन्वेस्टर्स की रेडा पर मानेसर तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि उनको पता है कि कम प्राइस की चीज़ जल्दी अप्रिशिएट उनको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगी। अब दूसरी चीज़ है कि फ्रेंड्स, हमें इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट टाइम क्या है। तो फ्रेंड्स, जो ये अभी राइट टाइम है आपका मानेसर में इन्वेस्टमेंट करने का। गुड़गांव से सस्ता है, एप्रिसिएशन स्ट्रॉन्ग है, रेंटल डिमांड भी अच्छी है। 3 से 5 साल का पेशेंस रखोगे तो ROI ज़बरदस्त मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रेंटल डिमांड भी यहाँ पर अच्छी क्यों होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी है, और जितने भी लोग मानेसर में वर्किंग कर रहे हैं जो अच्छी पोस्ट पे है, वो कहीं ना कहीं रेंट पे रह रहे हैं। लाइक आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे, SPR पे। अब हर कोई चाहता है कि जहाँ पे उनका ऑफिस है और उसी के सराउंडिंग में अगर उनको 4-5 किलोमीटर के रेडियस में चीज़ें मिल जाएँ तो वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। प्लस एक एंड यूज़र जो है मार्केट में, उसका आज के टाइम पे इतना बजट नहीं है, तो चीज़ें सस्ती हैं। और आपको जैसे मैंने बताया कि जो लोग रेंट में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
क्योंकि उनको कम प्राइस रेंज में एक अच्छी चीज़ मानेसर के अंदर बची है। तो फ्यूचर में मानेसर में एप्रिसिएशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात करेंगे हम कि मानेसर के हॉट सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो नेम आता है सेक्टर 9 मानेसर, जिसमें अगर मैं प्लॉट्स की अगर बात करूँ लास्ट 2 ईयर्स बैक अगर मैं गोल्डन सिटी की बात करता हूँ तो 65,000 रुपीज़ का प्राइस था। राइट नाउ 1,35,000 रुपये का प्राइस है, जो कि आपको BSP प्राइस जिसको हम बोलते हैं बेसिक सेल प्राइस 1,33,000 रुपये का बेसिक सेल्स प्राइस है। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल प्राइजेस हो गए हैं 2 साल में। अब बात करेंगे हम दूसरा सेक्टर कौन सा है, सेक्टर 10, सेक्टर 14, सेक्टर 1 और 4। ये जो है गुड़गांव के मानेसर के बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर्स हैं क्योंकि IMT के आसपास का एरिया सेक्टर 83, 84 ये द्वारका एक्सप्रेसवे के टच पॉइंट्स है। देखो NCR में रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मानेसर को इग्नोर आप मत कीजिए। ये अभी डेवलपिंग है, अभी इसमें डेवलपमेंट फ्यूचर में होनी है। तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि मानेसर में आने वाले टाइम में आपको क्या ROI मिलेगी और क्या फ्यूचर एप्रिसिएशन आप अपनी प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मानेसर के बारे में और जानना चाहते हैं, मानेसर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप मानेसर के बारे में और जानना चाहते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं तो क्या फ्यूचर एप्रिसिएशन आप कमिंग 2 और 3 ईयर्स में एक्सपेक्टेड करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।